बड़ी खबर इस वक्त एक और, पीएम मोदी की शपथ ग्रहण के लिए न्योता भेजा गया है। भूटान नरेश को पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया है। तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को भी न्योता भेजा गया है। नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को भी न्योता भेजा गया है। अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों को शपथ ग्रहण में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी की तरफ से तीसरी बार शपथ वो लेने जा रहे हैं। 8 जून की तारीख इस पर तय की गई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अधिक जानकारी देंगे। रजनीश, ऐतिहासिक रहा ये जीत एनडीए के लिए, तीसरी बार मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और ऐतिहासिक इस वजह से भी और होने जा रहा है। तमाम देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों को बुलाया गया है, न्योता भेजा गया है। देखिए सोनिका, बिल्कुल एनडीए समर्थित जो सरकार है वो अब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शपथ लेने वाली है 8 जून को। और ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका समेत तमाम जो ऐसे देश हैं जिनकी भारत के साथ अच्छी मित्रता है, अच्छे संबंध है, उनके तमाम देश जो राजनेता हैं उनको निमंत्रण भेजा गया है। और अब 8 जून को इन तमाम देशों के जो राजनेता हैं और जो राष्ट्र प्रमुख हैं, देश प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख कुछ भी कहा जा सकता है, उनको निमंत्रण भेजा गया। अब वो 8 जून को भारत आएंगे और एनडीए की लगातार जो तीसरी सरकार बनने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके शपथ ग्रहण समारोह में ये लोग शामिल होंगे। जी, और इसके साथ ही तैयारियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर, क्या क्या अपडेट आपको मिल रहे हैं रजनीश? देखिए सोनिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद की। ऐसे में तमाम जो जहां ये पूरा कार्यक्रम होना है उसके आसपास के नई दिल्ली जिले के जो कई होटल्स हैं उनको बुक किया गया है, ताकि 8 जून को जब ये लोग आएंगे, भारत पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, उस समय इनके रहने, खाने पीने और आने जाने की जो व्यवस्था है उसको लेकर तमाम मीटिंग्स इस समय चल रही है कि कौन सा होटल बुक करना है, उस होटल का कौन सा कमरा बुक करना है और कितने समय के लिए बुक करना है, उनकी आवाजाही किस तरीके से होगी, ये तमाम बातों को लेकर इस समय मंत्रालयों में मीटिंग चल रही है। ठीक है रजनीश, आप बनी रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम देशों के राष्ट्रीय प्रमुख तो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, शपथ ग्रहण में समारोह में वो शामिल होंगे। लेकिन एक और जानकारी मिल रही है, आज दिल्ली में जुटेंगे बीजेपी शासित राज्य के सभी मुख्यमंत्री। 7 जून को बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। एनडीए के सभी सांसदों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात भी करने वाले हैं। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी एनडीए फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रजनीश, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में होंगे। देखिए सोनिका, जिस तरीके से एनडीए ने लगातार तीसरी जीत हासिल की है उसमें एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि जहां जहां जो सीटें नहीं मिली, जिनकी उम्मीद की गई थी वहां पे सीटें नहीं मिली, जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पे उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं आई है। ऐसे में तमाम जो राज्य है जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम लोगों को यहां पे बुलाया गया है। उनसे जो है मीटिंग होगी और इस बात को देखा जाएगा कि कहां कहां उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए हैं और कहां ऐसे रिजल्ट आए हैं जहां से उम्मीद से बढ़ के जो है वो प्रदर्शन किया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर गहन मंथन होगा और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। आपको याद होगा कि इस साल के अंत में और अगले साल के 2025 के शुरुआत में कई राज्यों में चुनाव हैं और उन चुनावों को देखते हुए ही ये जो मीटिंग्स रखी गई हैं और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा कि आखिर वो कौन सी चीजें थी जो सीधे जनता तक कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। लेकिन एनडीए के समर्थन से बीजेपी बहुमत हासिल कर गई। लेकिन आपको पता होगा कि जब 2019 में सरकार बनी थी तो उस समय बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें आई थी। उसके बाद अब एकदम से अगर 240 सीटें होती है तो उसमें कहां चूक रह गई, इस बात को लेकर तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जो हैं तमाम राज्यों के जहां बीजेपी की सरकार है उनके साथ मंथन होगा और जानने की कोशिश की जाएगी आखिर कमी कहां रही थी। बिल्कुल, भाजपा की उम्मीद से कम सीटें आना, ऐसे में कहां कमी, कहां चूक रह गए, इस पर भी विचार विमर्श करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया रजनीश, आप नजर रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।